दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा। 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। लोगों ने इसी आस में, भारत की जनता ने मोदी पर विश्वास किया और देश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत के साथ 2014 की कुर्सी पर बैठा दिया। मोदी से लगातार जनता इस बात के लिए प्रयास करती रही, आस लगाए बैठी रही कि अच्छे दिन कब आएंगे। खैर, मोदी के खर्चे जो थे उनको भी जनता ने बर्दाश्त किया। मोदी ने पहले सोचा, जनता को विश्वास दिलाया कि हम विदेशों की यात्रा करेंगे और भारत को डिप्लोमेटिक रूप से मजबूत करेंगे। उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की और कई हजार करोड़ के जहाज से घूमे। जनता ने इसको भी बर्दाश्त कर लिया। लाखों के सूट पहना, इसको भी बर्दाश्त कर लिया। लाखों के चश्मे लगाए, इसको भी बर्दाश्त कर लिया। लाखों के जूते पहने, इसको भी बर्दाश्त कर लिया। काजू बादाम पिस्ता जो उनका खाने का मन हुआ, देश के टैक्स पेयर ने भरपूर उनका सहयोग किया। इस बात के लिए सहयोग किया क्योंकि भाषणों में लगातार ये कहते रहे कि हम जनता की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो गलतियां पहले की सरकारों ने किया है, हम उन गलतियों को नहीं करेंगे। लगातार उन्होंने कांग्रेस की गलतियों को उजागर किया। कांग्रेस की गलतियां हुई या नहीं हुई, उनका उन्होंने भरपूर बता करके रैलियों में सदुपयोग किया, अपने लिए वोट बटोरे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का आउटपुट देखा जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी कथनी और करनी का जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि अब तक भारत के इतिहास में अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री इस समय हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रधानमंत्री इस समय हमारे देश में है। और हाँ, भारत की साख गिराने वाला विश्व पटल पर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम इसका तमगा जाता है। 2019 में इन्होंने कहा था कि हम आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया, और उसके पहले 2018 में उन्होंने कहा था हम नोटबंदी करेंगे जिससे आतंकियों की कमर टूट जाएगी, कोई आतंकी अपना ठिकाना नहीं बना पाएगा और उसको गोला बारूद हथियार खरीदने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं और नोटबंदी का परिणाम यही होगा कि आतंक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 2019 में दोस्तों आपने देखा, पुलवामा हो गया, देश के 40 जवान शहीद हो गए और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री जो सरकार चलाता है, जवाबदेही सरकार और विल पावर सरकार की है। दूसरा पहलू सेना का है। सेना को जब सरकार आदेश देगी तो सेना काम करेगी, सेना अंजाम तक उस काम को पहुंचाएगी। हमारे देश की सेना में किसी भी प्रकार का शक नहीं है, लेकिन इस समय भारत में जो सरकार चल रही है वो झूठों की सरकार चल रही है। वो सेना के पीछे छुप कर अपनी नाकामयाबी छुपा रहे। मैंने अभी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों की इतनी यात्राएं किया तो उनका डिप्लोमेटिक संबंध बिल्कुल खराब बना दिया। भारत की जो छवि है विश्व पटल पर बिल्कुल उन्होंने खराब दिया। जनता के बीच में वो क्या कहते रहते, हमारा डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है, रूस में डंका बज रहा है, हमने वार रुकवा दी। और आपको बता दूं, इसकी सच्चाई का खुलासा 2025 जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो अमेरिका आकर के भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा देता है, इससे 140 करोड़ लोग आहत हो गए कि भैया जिस भारत का विश्व में डंका बज रहा है उसका फैसला कराने के लिए तीसरा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए नरेंद्र मोदी लगातार वोट मांगने के लिए विदेश गए। यानी सोचिए, एक डिप्लोमेसी होती कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए कभी वोट नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी जनता ने बर्दाश्त किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, अगर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग रहे हो तो जरूर आपके उससे कोई संबंध अच्छे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेसी, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया कि भैया वार रोक दे, नहीं तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। मोदी का तो मुंह मानो चूनी जैसे हो गया, छोटा सा हो गया। 140 करोड़ भारतीयों का सिर नीचे हो गया, जो नरेंद्र मोदी ने उस सिर को नीचे झुका दिया।
अब नरेंद्र मोदी सेना के कंधे और उसके पीछे छुप करके वार कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कह दिया कि हमारी नसों में सिंदूर है। अरे भाई, आपकी नसों में सिंदूर होता तो पहलगाम की घटना नहीं होती। अगर आपकी नसों में सिंदूर होता तो भारत के अंदर जिन बहन बेटियों का बलात्कार होता है, विशेष जाति के लोग उनका बलात्कार करते हैं, हाथरस जैसी घटना हो गई तो आप उस पर बोलते। उत्तर प्रदेश में नामालूम महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा उस पर आप बोलते। तो आपकी नसों में तो सिंदूर बिल्कुल नहीं रहा। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं अगर व्यक्तिगत जीवन में नरेंद्र मोदी के देख लिया जाए तो उन्होंने जिससे शादी किया उसके भी मांग के सिंदूर का सम्मान नहीं रख पाए तो दूसरी महिलाओं के मांग के सिंदूर का सम्मान कैसे करेंगे। ये तमाम सवाल जनता के बीच से निकल करके आते हैं। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी तिरंगा ले करके भारत सेना की वर्दी पहन करके जो उनके समर्थक दिखाते हैं कि मोदी ने ये कर दिया। आज मोदी ने एक और भाषण दे दिया है कि मोदी जो सोचता है वही करता है, जो 140 करोड़ लोग चाहते हैं वही करता है। नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता कहती है 140 करोड़ लोग चाहते कि पाकिस्तान से युद्ध करके उसका खात्मा कर दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मार करके बैठा दिया और आप चुपचाप दुम दबा करके बैठ गए। 140 करोड़ लोगों का सवाल है। फिर तमाम उनकी गोदी मीडिया के न्यूज एंकर ये अफवाह फैलाए कि हमने इस्लामाबाद जीता, कराची जीत लिया, अब हम पाकिस्तान को समाप्त करने वाले हैं, हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी सेनाओं ने जवाब दिया। सेना तो बिल्कुल जवाब देते हैं, लेकिन सरकार ने तो जवाब बिल्कुल नहीं दिया। सरकार तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक चुकी है क्योंकि ये वही सरकार है जिनके बड़े नेता पाकिस्तान में जा कर के भोज करते हैं, खाना खाते हैं। वहाँ पर जिन्ना की मज़ार पर चादर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चढ़ाया है। अब नरेंद्र मोदी झूठ बोल करके लगातार देश को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमारे द्वारा पूरा देश सुरक्षित हाथों में है। नरेंद्र मोदी जी, आपके हाथों में देश सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। 140 करोड़ की जनता कह रही है और आपसे सवाल पूछ रही है कि अगर पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद आपने जो आक्रमण किया तो पुंछ में कितनी पाकिस्तान की गोलाबारी से कैजुअलिटी हुई, हमारे देश के जवान भी मारे गए। आपने तो युद्ध लड़ा ही नहीं, आपने कोई युद्ध नहीं लड़ा। सेनाओं को आप कहते हैं खुली छूट दे दिया, तो आपने सेनाओं के हाथ पकड़े क्यों? सीज फायर का मतलब है आपने हाथ पकड़ा, सेनाओं को खुली छूट नहीं है, ये आपका खोखलापन है। और आप सेना के द्वारा बयान दिला करके अपनी पीठ को थपथपाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो इस समय कह देना चाहिए कि वही जंग लड़ रही है, सेना जंग ही नहीं लड़ रही है। और सेना के पीछे छुपने का मतलब ये है अब तो देश में सेना का शासन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक रूप से फेल हैं, इससे साबित हो गया कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। नरेंद्र मोदी देश में तमाम तरह की झूठ बयानबाजी कह रहे हैं और वहीं पर इन्होंने मल्टी पार्टी का जो डेलीगेशन है विदेशों में भेजा है। तो सवाल है, मोदी जी जब इतने देशों की यात्रा कर रहे थे तो इतना पैसे की बर्बादी क्यों हुई? आखिर इन्होंने डिप्लोमेटिक संबंध अच्छे क्यों नहीं बनाए? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में भारत को ये सब कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पर तुमने आक्रमण क्यों किया? कहीं न कहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घेरने की तैयारी में तो नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात है कि पहले की जो सरकारें थी कभी विश्व पटल पर नहीं झुकी, लेकिन इस समय की जो सरकार है अपना डेलीगेशन भेजना इस बात का प्रमाण साबित करता है कि नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिक रूप से फेल हो चुके हैं, देश की छवि को गिरा चुके हैं। और अगर इनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विश्व गुरु नहीं, ये स्वयंभू गुरु बन रहे हैं, क्योंकि भारत को इस समय पाकिस्तान और चीन मिल करके शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जनता के बीच में झूठ बोल करके नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दो बातें हैं। देश का प्रधानमंत्री जनता को खोखले वादे करके कि खाली पुलाव पका रहा है, और उधर अगर सच्चाई में देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान दोनों की दोस्ती मजबूत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, IMF में पाकिस्तान का दबदबा बढ़ रहा है, इसीलिए IMF से उसको कई हजार करोड़ का रुपया मिल चुका। भारत मुंह ताकता रह गया। सोचिए, दुश्मन देश को इतनी बड़ी रकम मिल रही, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री उसका विरोध तक नहीं कर पाया। हमारे देश के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ।
सोचिए, इतने बड़े युद्ध में हमारे देश के साथ विश्व का कोई भी देश नहीं खड़ा है, रसिया तक नहीं खड़ा हुआ है। और लोग, मैं तो जनता से ये भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ, आप ये बिल्कुल ना कतई माने कि भैया ये जो देखेंगे मोदी देखेंगे तो सरकार का काम, ये मेरा काम नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, यही नीति के तहत मोदी और उनके नेता इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और देश को दोहन की ओर ले जा रहे हैं। अभी देखिए, पहलगाम पीड़ितों का श्रेय एक सांसद है दूसरे पे फोड़ रहे हैं कि महिलाएं अगर वीरांगना होती तो शायद उनके पतियों को नहीं मारा। मैं तो सांसद जी से कहना चाहता हूँ, आप देश के पैसे को लेकर के इतनी बड़ी सिक्योरिटी को घूम रहे हो, अगर तुम वहाँ होते तो पैंट में बाथरूम कर देते। बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े सिक्योरिटी लेकर के देश के टैक्स पेयर का पैसा लेकर के जो घूम रहे हैं, वो अगर सिक्योरिटी हटा दी जाए तो एक कदम नहीं चल पाओ। आतंकियों की तो बात छोड़ दीजिए, भारत के वो लोग जो ईमानदार है, राष्ट्रभक्त हैं, उनके सवालों के आप जवाब भी नहीं दे सकते। ये स्थिति है। तो बेटियां कैसे आतंकियों का सामना कर लें? अभी आपकी कनपटी पे कोई बंदूक लगा दे तब भी आपको टट्टी पेशाब दोनों हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता इस तरह के बयान देते हैं, सोचिए ये रामचंद्र जांगड़ा नाम का इस जो ओल्ड सांसद क्या बयान दे रहा है। अगर उसकी बेटी के कंधे के ऊपर बंदूक कोई लगाया होता तो शायद वो क्या बताया जाए, उसके घर में कोई ऐसी है फैलादी महिला जो आतंकियों का सामना कर पाए। सेना को आतंकियों का सामना करने के लिए लोहा लेना पड़ रहा है। आतंकियों ने कई हमारे देश के नागरिकों को घर में घुस के मार दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता मैंने वहाँ घुस के मार दिया, सेना ने मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर चौकीदार कमज़ोर नहीं होता, सोता नहीं होता, तो आतंकी हमारे देश में 200 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस करके आए, मार करके चले गए। मुद्दा बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब वो कहते हैं मुझे सरकार ने, जनता ने इसलिए चुना है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी, आपको देश की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसके लिए चुना है। लोगों की पढ़ाई दवाई कैसे मिले इसके लिए चुना है। लोगों ने इसलिए चुना है कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो, युवा की सोच कैसे बढ़े, युवा कैसे पढ़ लिख करके अपने आप को आधुनिक बनाए, इसके लिए चुना है। नरेंद्र मोदी आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि आपको डिप्लोमेटिक रूप से भारत की छवि को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। इसलिए नहीं बनाया कि देश में आतंकवादी हमले करवाइए और आप सोते रहिए, आतंकी आकर के हमारे देश में हमला करे, उसके बाद जब आप बदला लेने की बात आए तो फिर उसके बदले में भी हमारे देश के कई जवानों की हत्या हो जाए। ये है आपकी नीति, ये है आपकी रणनीति। आप पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।